हेलो प्यारे छात्रों, मैं अजय चौरसिया आपका अपने YouTube चैनल मैथ्स बाय अजय चौरसिया में स्वागत करता हूं। आप पढ़ रहे थे यूपी पुलिस या एसएससी जीडी के मैथ सिलेबस में पहला चैप्टर था संख्या पद्धति, जो पहले मैं एक आपको वीडियो दे चुका हूं। आज के दूसरे वीडियो में कुछ क्वेश्चंस का कलेक्शन मैंने किया हुआ है, वह क्वेश्चन आप सीखेंगे और कंटिन्यू कई सारे वीडियो, कई सारे क्वेश्चन आपके पहले चैप्टर संख्या पद्धति नंबर सिस्टम इसके मिलेंगे। फिर हम आपको जो पिछले आए हुए पेपर हैं उनका एक वीडियो देंगे। यह सारा क्वेश्चन समाप्त होने के बाद तब अगला चैप्टर शुरू करेंगे। तो आप जो है प्रतिदिन मेरी क्लास अटेंड करते रहिएगा। और वीडियो शुरू करने से पहले यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो आप सभी लोग हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इसको देखिएगा, लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा और अपने दोस्तों को शेयर करिएगा। चलिए शुरू करते हैं। जैसे बेटा पहला प्रश्न दिया हुआ है, प्रथम 4 अभाज्य संख्याओं का योग। तो देखिए बेटा, जैसा कि पिछली वीडियो मैंने बताया, जो अभाज्य संख्याएं हैं वो 2 से स्टार्ट होती हैं, एक अभाज्य संख्या नहीं होती है। तो 2 अभाज्य संख्याओं का मतलब वह संख्या जो स्वयं से या 1 से कटे। 2 के बाद 3 आता, 3 के बाद 5, 5 के बाद 7। और इन्होंने पूछा प्रथम 4 अभाज्य संख्याओं का योग, तो इनका योग कर दीजिएगा। तो देखिए बेटा 2, 3, 5, 5, 10 और 7, 17। तो आंसर हमारा कितना आ गया? 17। तो ये डी पार्ट हो गया। सिंपल सा प्रश्न दूसरा है बेटा, यहाँ पर इन्होंने कहा मुर्गियों और भैंस का एक झुंड, भैंस की झुंड में पैरों की संख्या सिरों की संख्या के 2 गुने से 16 देकर झुंड में कितनी भैंस है। अब देखो बेटा 2 राशियां हैं, एक मुर्गी है और भैंस है, तो दोनों को अलग अलग मान लीजिएगा। देखो बेटा सिंपल सा, माना कि मुर्गी, आपने मान लिया कि मुर्गी हमारी x है। बहुत सिंपल है बेटा, और थोड़ा सा जब आप इसकी प्रैक्टिस करोगे तो बहुत कम टाइम में लगा लोगे। मैं समझाने के लिए थोड़ा सा डिस्क्रिप्टिव बता दूं, आप डायरेक्ट इक्वेशन बना सकते हो। मुर्गी दिया हुआ और भैंस दिया हुआ, भैंस को आप y मान लीजिएगा, सिंपल। अब बात आती है बेटा झुंड में पैरों की संख्या और सिरों की संख्या। तो सबसे पहले बेटा हम पैर की संख्या की बात करते हैं। पैर की संख्या, देखो बेटा सिंपल सा, जो पैर की संख्या होती है, मुर्गी में 2 पैर होते हैं। तो अगर मान लो जैसे 10 मुर्गी हैं तो 20 पैर हो गए, 20 मुर्गी हैं तो 40 पैर हो गए, और x मुर्गी हैं तो 2x पैर हो गई। जबकि भैंस में 4 पैर होते हैं। अगर आपकी 10 भैंस हैं तो 40 पैर हो गई, 20 भैंस हैं तो आपका 80 पैर हो गया। तो यहाँ 22 भैंस है तो 4/, क्योंकि एक भैंस में 4 पैर होते हैं। तो ये दोनों मिलकर ये पैरों की संख्या हो गई। बात करते हैं सिर की संख्या। अब सिर आपका चाहे भैंस हो या मुर्गी हो तो दोनों का 1-1 होगा, तो सिर हो गया x + y। सिंपल है बेटा। ये भैंस हो, ये आपका मुर्गी हो गया, ये भैंस हो गया। इन्होंने कहा एक झुंड में पैरों की संख्या, पैरों की संख्या बेटा ये रही, बहुत ध्यान से समझिएगा, 2x + 4y। झुंड में पैरों की संख्या, पैरों की संख्या सिरों की संख्या के 2 गुने। सिर की संख्या ये है, पैरों की संख्या सिरों की संख्या के 2 गुने से 16 ज़्यादा। ध्यान दीजिएगा, जैसे मेरी उम्र आपके 2 गुने से 16 वर्ष ज़्यादा हो, तो सपोज करो आप 20 साल के हैं, तो आपका 2 गुना 40 और 16 और जोड़ दीजिएगा तो मैं 56 साल का हो गया। बिल्कुल सिंपल बेटा। ये जो इन्होंने कहा है कि ये जो पैर की संख्या है वह सिरों की संख्या के 2 गुने से 16 ज़्यादा है। यह 2 गुने से 16 ज़्यादा है। समीकरण हमेशा बराबर करके निकालते हैं, तो इसका 2 गुना कर दीजिएगा और इसमें 16 ज़्यादा कर दीजिए, मतलब 16 जोड़ दीजिए। ज़्यादा मतलब जोड़, इसका 2 गुना कर दिया, 16 जोड़ दिया। अब यह दोनों मान कैसे हो गए? बराबर। हमेशा इक्वेशन बराबर करके निकलता। देखो बेटा 2x + 4y = देखो बेटा 2x + 2y + 16। चर एक तरफ, अचर एक तरफ। तो देखो बेटा 2x + 4y, इस 2x इधर लाए तो -2x - 2y = 16। देखो बेटा 2x ये माइनस का है, प्लस का कट गया, 4y - 2y, तो 2y = 16। तो y बराबर ये देखिए गुणे में है तो बटे में जाएगा, तो ये आपका 8 आ गया। तो y बराबर कितना निकला? 8।
और बाई मैंने क्या माना था बेटा, भैंस की संख्या। इन्होंने क्या पूछा, कितनी भैंस हैं, तो हमारी कितनी भैंस हो गई, 8। सिंपल है बेटा, इसको नोट करिएगा। चलते बेटा अगले प्रश्न पर। क्वेश्चन नंबर 3 में दिया हुआ है, यहाँ पर दिया 2 कमीज और 3 पैंट, कीमत दिया हुआ है 3 पैंट 3 कमीज और 2 पैंट का कीमत दिया हुआ है, 4 पैंट और 4 कमीज का कीमत पूछा है। सिंपल सा बेटा, आप जैसे मान लो माना कि एक का मानेंगे बेटा, पहले क्या दिया, कमीज दिया, तो माना कि एक कमीज की कीमत। अब देखो बेटा यहाँ पर चूंकि हम आपको समझा रहे हैं इसलिए थोड़ा सा समय लग रहा है, और एक पैंट की कीमत ये 22 रुपया है। ठीक है, ये मैंने रुपयों में मान ली। तो सिंपल सा बेटा, पहले 2 कमीज, एक कमीज x रुपये, तो 2 कमीज 2x की हो गई, 2 कमीज 3 पैंट, तो प्लस 3 बाई, यह मूल्य मिलकर हो गया 1050। इसको समीकरण 1 मान लो। ठीक है बेटा, आगे कहा गया 3 कमीज, तो 3x हो गया, क्योंकि एक कमीज का रुपया x है तो 3 का 3x हो गया। जैसे एक का 100 रुपया है तो 3 का 300 हो गया। अब आगे 3 कमीज और 2 पैंट, तो 2 बाई, यह मिलकर आपका हो गया 950। यह समीकरण 2 मान लो। अब देखो बेटा, हाई स्कूल के गणित में विलोपन प्रतिस्थापन कई विधियां हैं, हो सकता है आप लोगों को ना आती हों। तो सिंपल सा बेटा आपको क्या करना है, जैसे ये समीकरण है, एक सरल बात समझिएगा, यह समीकरण या समीकरण, किसी समीकरण में दोनों ओर किसी भी राशि का गुणा कर दें, किसी से भाग कर दें, लेकिन जो काम करें दोनों ओर करें। एग्जाम्पल के लिए जैसे मैंने इसको लड्डू खिलाया, इसको भी लड्डू खिला दीजिएगा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो यहाँ पर आपको या तो y का मान या x का मान बराबर करना होता। तो देखो बेटा, जैसे समीकरण एक में 2 का, या देखो बेटा 3 है, 2 का करेंगे 6 हो जाएगा, 2 तथा समीकरण 2 में 3 का गुणा करने पर, बहुत सरल है बेटा, बिल्कुल सिंपल से सीखेंगे आप। आपको कोई एक गुणांक, जैसे हम यहाँ पे y बराबर कर रहे हैं, आपका मन x बराबर करने, तो x को बराबर कर, दोनों गुणांकों को, तो इधर वाले गुणांक का इधर गुणा, इधर वाले का इधर, इसमें 2y था, 2 का इसमें कर दिया, तो 2 का दोनों ओर करेंगे, तो देखो 2 दूनी 4x प्लस 6y बराबर 0, 2 पंचे 10 और 2 एकन 2, 2100 हो गया। समीकरण 2 में 3 का, इसमें 3 का दोनों ओर करते, तो 3 3 9x प्लस 3 दूनी 6y बराबर 3 का किया, तो 0, 3 पचे 15, 3 एम 27 और 1 28। जब ये दोनों चिन्ह समान, जैसे दोनों धन आ गए या दोनों ऋण होते, पहले मान लो यहाँ ऋण होता, प्लस हो दोनों या माइनस हो, यानी कि जब समान चिन्ह हो तो यहाँ पर लिखेंगे घटाने पर। क्या लिखेंगे बेटा, घटाने पर। और अगर विपरीत चिन्ह हो तो जोड़ने पर, तो यहाँ हम घटाने पर लिखेंगे। घटाने पर नीचे वाले समीकरण के सभी चिन्ह बदल जाते हैं, तो यहाँ माइनस हो गया, यहाँ माइनस हो गया, यहाँ माइनस हो गया, 6y माइनस 6y कट गया। अब 4x में 9x गया, देखो बेटा 9 में से 4 गया तो 5 बचा, लेकिन 4 में से 9 गया तो ऋण का 5 बचा, तो ऋण का 5x, ये माइनस का बचा। सिंपल। अब बेटा अगर 2850 में 2100 निकालते, तो धन का यहाँ देखो माइनस का 2850 है और प्लस का 2100 है, तो माइनस का 750 बच गया। सिंपल है बेटा। देखो चूंकि बड़ा माइनस का मान तो माइनस में रहेगा, तो x बराबर माइनस 750 और माइनस 5, देखो माइनस माइनस कर दिया, 5 का भाग दिया, 5 एकन 5 2, तो x बराबर कितना आ गया 150। x बराबर 150, चाहे आप समीकरण 1 में रख दें या 2 में रख दें, बिल्कुल सिंपल है बेटा। यह थोड़ा मैंने डिस्क्रिप्टिव इसलिए बताया है कि आप इसको आसानी से समझ लें। ठीक है बेटा, आप समीकरण 1 में रख दो, एक आपका ये, तो देखो 2 इधर रखे दे रहे हैं, 2x, तो 2 गुणे 150 प्लस 3y बराबर 1050, सिंपल रख दिया। देखो बेटा ये 300 हो गया, तो 300 प्लस 3y बराबर 1050, तो देखो 3y बराबर 1050 माइनस 300। ठीक है बेटा, अब यहाँ बचा 750 और इधर 3y, तो y इक्वल 750 बटे 3, 3 दूनी 6, तो ये कितना आ गया 250। बहुत ध्यान से समझिएगा। अब x का मान 150, मतलब कमीज है 150 रुपये की,
और पेंट है 250 रुपये। मुझसे पूछा गया बेटा इन्होंने का 4 पेंट और 5 कमीज, तो आपको इसके नीचे लिखना है ये बात 4 पेंट तथा 5 कमीज का मूल्य। बहुत ध्यान से समझिएगा, एक एक पॉइंट समझिए। 4 पेंट, पेंट हमारा क्या माना था 22, तो ये 250 का है, तो देखो बेटा 4 गुणे 250, ठीक, ये 4 पेंट का हो गया। कमीज हमारा कितने रुपए का है? 150 रुपये का। तो वो कमीज हमारा कितना है यहाँ पे 5, तो 5 गुणे 150, ठीक है बेटा। तो ये 5 गुणे 150, यहाँ देखो बेटा ये हो गया 1000 रुपया, ये हो गया 750, तो फाइनली 1750 रुपया यह हमारा आंसर आ गया। अब सिंपल सा समझिएगा, जैसे बेटा यहाँ पर यह लॉन्ग मेथड मैंने बताया है, क्योंकि अगर आप सिंपल वे में इसको समझ सकते हो तो ऐसे समझ लीजिएगा। दूसरा तरीका और बता रहे हैं, जैसे ये कि हमारा प्रोसेस हो गया, थोड़ा सा हो सकता है आपको लॉन्ग लगे। यह मैंने हाई स्कूल के गणित में विलोपन विधि और विधि लगाई, बाकी आप शॉर्टकट और देख लीजिएगा। आपको क्या करना है, ये जो समीकरण दोनों को थोड़ा शॉर्ट में भी समझिएगा। दोनों समीकरण, तो सबसे पहले समीकरण 1 + 2 कर दो, यानी कि ये मेथड दूसरा था, ये दूसरा है। 1 और 2 को जोड़ो तो देखो 2 3, ये हो गया 5x और प्लस 5y बराबर 1050 और 950, 2000 हो गया। 5 का भाग दे दो दोनों ओर, तो x + y बराबर 5 चौको 20, 400। बहुत ध्यान समझिएगा। अब समीकरण 1 में 2 को घटा दो, 1 - 2, समीकरण 1 में 2 को घटा दीजिएगा। इसमें तो 2x ऋण 3x, तो ऋण का x बचा, बहुत ध्यान समझिएगा। 3y में से 2y प्लस का y। अब यहाँ देखो बेटा 1050 में से 950 गया तो कितना बचा? 100। अब देखो बेटा इन दोनों सम्मानों को हम, ये एक शॉर्टकट हो गया बेटा, मैंने आपको दोनों तरीका बता दिए। आप इन दोनों को जोड़ दें, ठीक है बेटा। जोड़ेंगे तो x से x खत्म, 2y बराबर 500, तो y बराबर 500 बटे 2 यानी कि 250 आ गया, यही मेरा निकला था। y बराबर 250 यहाँ रख दो, तो x + 250 बराबर 400, तो x बराबर 400 - 250, तो x बराबर 150 आ जाए। अब x का मान 150 आ गया, y का मान 250 आया, तो 4 कमीज, ये 4 पेंट 4 गुणे 250 और 5 शर्ट 5 गुणे 150, तो 1750 आएगा। तो यह एक शॉर्टकट भी है। अब चूँकि ये शॉर्टकट हर सवाल में नहीं लग सकता, यहाँ मुझे दिखाई दे रहा है कि इनमें एक का अंतर है, तो मैंने एक बार जोड़ दिया, एक बार घटा दिया, और फिर इन दोनों समीकरणों को पहले जोड़ा, तो x से x खत्म, 2y बराबर 500, तो y बराबर 500 बटे 2, तो 250 आ गया। ठीक है बेटा, तो शॉर्टकट भी है और लॉन्ग मेथड भी है। आप एग्जाम में जिस तरह से कंफर्टेबल अपने आप समझते हैं आसानी से करिए, बस प्रैक्टिस से जब आप इसको थोड़ा प्रैक्टिस करेंगे तो आसानी से क्वेश्चंस को सीख जाएंगे। नोट करो बेटा। तो बेटा ये हमारा 1750 सी पार्ट आ गया था। आगे देखिएगा क्वेश्चन नंबर 4 में ये कहा गया है, क्वेश्चन नंबर 4 में निम्न में कौन सी संख्या 9 से विभाज्य है। बेटा जिस संख्या के अंकों का योग 9 से कट जाए वह 9 से विभाज्य। देखो बेटा एक तरफ से चेक कर लो, 1 2 3 8 3 11 5 16 3 19 और 2 21 नहीं कटेगा। 2 5 7 7 14 और 8 22 तो 24 नहीं कटेगा। ठीक है बेटा, 3 3 6 5 11 3 14 1 15 2 17 4 21 नहीं कटेगा। 8 4 12 6 18 18 9 से कट जाएगा, तो हमारी संख्या कौन सी होगी? डी पार्ट हो गया जो 9 से विभाज्य। कितना है? 6 4 0 0 0 8 0। क्या करना? सिंपल सा अंकों का योग, ऐसे 6 + 4 + 0 + 0 + 0 + 8 + 0, तो ये तो सब 0, 8 4 12 और 6 18, और 18 हमारा 9 से कट जाता है। इसका मतलब यह जो राशि है वो 9 से कट जाएगी। तो इन्होंने विभाज्य पूछा 9 से विभाज्य, तो सिंपल सी बात है, आपको आसानी समझ में आ गया होगा। 5वें क्वेश्चन की बात करें, दो संख्याओं का योग। अब देखो बेटा इसके मैं 2-3 तरीका आपको बताता हूँ। दो संख्याओं का योग, देखो पहले आप शॉर्ट में समझ लीजिए, इसको समझ लीजिए। दो संख्याओं का योग कितना बेटा? 40, और उनका अंतर है हमारा 20। तो देखो बेटा सबसे पहला तरीका आपका क्या है, जैसे माना कि संख्या x और y है, तो x + y बराबर 40 और x - y बराबर 20।
क्या लिखना, माना की संख्या x है और y है, दोनों को जोड़ दो, ये कट गया तो 2x बराबर 60 हो गया, तो x बराबर 2 का भाग देंगे तो 30 आ गया। अब x बराबर 30 यहाँ रख दो, तो 30 प्लस y बराबर 40, तो y बराबर 40 माइनस 30, तो y बराबर हमारा क्या हो गया 10। तो संख्या हमारी क्या हो गई 30 और 10। अब दूसरा तरीका देखो बेटा, एक तरीका ये हो गया, मैंने मान लिया यह जो हाई स्कूल के गणित में एक चर और दो चर है, दो चर मतलब दो अज्ञात राशियां, आपने क्या माना, माना कि संख्याएं x तथा y है, बहुत सिंपल समझना, x तथा y हैं, तो ये समीकरण बन गया इनका योग और अंतर। अब जैसे दो संख्याओं का योग 40 है, तो एक ये तरीका, माना की संख्याएं x तथा 40 माइनस x हैं, ये एक चर हो गया। जैसे दोनों मिलकर 40 है, इनको जोड़ दो x और 40 माइनस x, तो x कट जाएगा, 40 रह गया, इनका अंतर 20 है, तो x माइनस 40 माइनस x बराबर 20, तो x माइनस 40 और ये प्लस x बराबर 20, तो x 2x बराबर 20 प्लस 40, तो ये कितना हो गया 60 हो गया, 2x बराबर 60, तो x बराबर 60 बटे 2, तो 30 हो जाएगा। तो संख्या एक होगी 30, एक होगी 30, दूसरा 40 माइनस 30, तो यानी कि 30 और 10। ठीक, तो पहला तरीका दो चर में बता दिया है, एक चर में बता दिया। अब चूंकि इस तरह का प्रश्न पेपर में आ जाए, पेपर में क्या होता है टाइम मैनेजमेंट, तो यहाँ पर चेक कर लो बेटा, जैसे इन्होंने कहा अंतर 20 है, यहाँ अंतर देखो 20 नहीं है तो ये पार्ट नहीं है, यहाँ अंतर देखो ये 20 है, अब जोड़ के देखो 50 हो जाएगा, तो नहीं है ये भी। यहाँ देखो बेटा 30 20 50 और ये होगा 40, ये भी नहीं है। यहाँ देखो 10 और 30 40 हो गया, और 30 में 10 गया तो 20, तो हमारा ऑप्शन से भी इस तरह का क्वेश्चन हल किया जा सकता है। तो पहला तरीका ये है कि आपने अज्ञात राशियाँ x और y मानी, तो इस तरह भी हल कर सकते हो। दूसरा एक चर से भी कर सकते हो, जैसे एक x है और दोनों मिलकर 40 हैं, तो दूसरा 40 माइनस x हो गया, और अंतर, अंतर मतलब घटाना, तो पहले में से दूसरा घटा दो तो 20 50, तो भी आपने निकाल लिया। तीसरा विकल्प ये भी हमने ऑप्शन चेक कर लिया कि दोनों जुड़कर 40 हो जाएं और घटकर 20 बच जाएं, तो हमारा ऑप्शन डी सेटिस्फाइज कर रहा है। इसको नोट करिएगा बेटा। देखो बेटा क्वेश्चन नंबर 6 पे चलते हैं। यहाँ पर इन्होंने इस तरह मान पूछा है 0.4, आगे दिया हुआ 54, और इस पर एक ये लाइन बनी हुई है। इस लाइन का मतलब होता है यह बेटा, इसको वार कहते हैं, यह अशांत दशमलव की तरह कार्य करता है। तो थोड़ा सा पहले बेसिक समझ लो। जैसे बेटा मान लो 0.4 लिखा है, तो इसका मतलब हो गया 4/10, ठीक है बेटा, और 0.4 पे वार लिखा है, तो इसका मतलब हो गया 4/9। और ये मतलब कैसे, ये तो जनरल बात हो गई। जैसे बेटा लिखा है 4 5, तो इसका मतलब हो गया 45/100, और अगर यहीं पे लिखा 4 5 और दोनों पे ये रेखा, इसको वार कहते हैं, और अगर इसी को देखो बेटा जैसे ये लिखा है, और इसी बात को हम ये भी कहते हैं 0.4, और यहाँ अशांत दशमलव लगा दो, ये 4 5 लिखा है, इसी बात को हम ये भी, इसका मतलब क्या हो गया 45/99, ठीक है। और इसी बात को हम इस तरह भी लिख सकते हैं 4 5 दोनों पे अशांत दशमलव, ठीक है बेटा। तो ये लिख दें या ये लिख दें, ये दोनों एक ही बात है, ये और ये एक ही बात है। इसका मतलब अगर ऊपर अशांत दशमलव हो या इस तरह की रेखा हो, तो बटे में 9 आता है। यहाँ देखो 2 बार 9 आया, 2 अंक थे। यहाँ पर क्या बेटा केवल 4 5 मतलब 5 4 पे लगा है, लेकिन 4 पे नहीं लगा है। तो सिंपल सा करना भाई, जिस पे ना लगाओ। जैसे अगर बेटा यहाँ पर पूरा इस तरह होता, बहुत ध्यान समझिएगा, 454 पे पूरे पे होता, तो आप लिख देते 454/999, ये लिख देते। यहाँ 4 पर नहीं, अच्छा जिस पर नहीं होता उसका 0 लिखा जाता है। जैसे यहाँ नहीं है तो 0 आता है, तो इसको आप लिख सकते हो 454, ठीक, बटे 990। लेकिन बेटा आपका क्या है कि यहाँ पर ये अंक छूटा हुआ, जिस पे आपका आसान दशमलव या वार नहीं लगा है, तो यहाँ माइनस इसको कर दीजिएगा। तो आपका क्या बचा 450/990, 0 से 0 काट दीजिएगा, 454, हाँ 450। तो देखो बेटा 9 से काटा, 9 पन्ना 45, 9 1 9, तो आंसर क्या आ गया बेटा 5/11। तो 5/11 हमारा ऑप्शन सी सही है।
तो बिल्कुल सिंपल है, आपकी फीलिंग ये आ जाए कि अगर कोई छूटा हुआ है, जैसे इस अगर पूरे पे होता है इस तरह तो बटे 9 9 9 आ जाता है। यहाँ 4 छूटा हुआ है, छूटा हुआ तो उसका 0 रखा, लेकिन जिस पे आसान दशमलव नहीं लगा उसको माइनस और कर देते हैं, तो माइनस कर दिया तो हमारा ये सॉल्व होके 5/11 आ गया। इसको नोट करिएगा, फिर आगे क्वेश्चन करते हैं। चलते हैं बेटा अगले क्वेश्चन पर। जैसे यहाँ 7वें क्वेश्चन में 9 पे पावर 19 दिया, यहाँ 19 पे पावर 100 दिया हुआ है। तो इस तरह के सवाल को समझने के लिए सबसे पहले मुझे ये बात पता हो कि जैसे x पावर n माइनस a पे पावर n इस तरह का कोई फंक्शन है और n के सभी मानों के लिए, n के सभी मानों के लिए हमको बेटा लर्न होनी चाहिए, मानों के लिए। अगर इस तरह का कोई एक समीकरण दिया हो और n के सभी मानों के लिए, सभी मान का मतलब सम हो विषम हो कैसा भी हो, यह फंक्शन x माइनस a से विभाज्य होगा, से विभाज्य है। ठीक है बेटा, होगा या है, मतलब ये एक हमको सूत्र के तौर पे याद रखना है। अब अगर यहीं पे दूसरा x माइनस x पावर n और माइनस a पे पावर n है और n के सम मान के लिए, यानी कि n सम हो, n सम हो, ठीक है बेटा। जैसे यहाँ पे x माइनस a से विभाज्य है कब, जब n के कोई मान हो, सम हो विषम हो कोई, लेकिन अगर शर्त दी हो कि n का मान सम हो, जैसे 2 4 6 8, तो x प्लस a से विभाज्य होगा। यह बात हमको याद रखनी है, विभाज्य होगा। ठीक है बेटा। अब यहीं पर अगर एक कोई क्वेश्चन इस तरह आ जाए x पावर n प्लस a पर पावर n और यहाँ पर n कैसा हो, विषम हो, जैसे n का मान 3 5 7 कुछ भी हो, तो भी ये x प्लस a से विभाज्य होगा। तो ये हमको 3 बातें याद रखनी है। क्या क्या, कि अगर x पावर n माइनस a पर पावर n है तो n का मान सम हो विषम हो कैसा भी हो, वो x माइनस a से विभाज्य है। जैसे सपोज करो यहाँ पे लिखा हो x पावर 5 माइनस a पे पावर 5, तो यहाँ x माइनस a से विभाज्य होगा। x पावर 6 माइनस a पे पावर 6 तब भी x माइनस a से विभाज्य होगा। लेकिन अगर इंडिविजुअल सम संख्या की बात करें, जैसे 2 4 6 हो, तो वह x माइनस a से विभाज्य, लेकिन x प्लस a से भी विभाज्य होता है। और अगर ये प्लस में दिया है तो ये भी x प्लस a से विभाज्य होता है कब, जब n ऑड नंबर हो, विषम संख्या हो। ये इवन सम संख्या, सम विषम तो आप जानते होंगे, ये सूत्र नोट कर लीजिएगा बेटा। चलते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 7 पर। यहाँ पर देखिए बेटा दिया हुआ 9 पे घात 19 और प्लस 6 और पूछा गया मुझसे 8 से विभाज्य। तो 9 को बेटा आप लिख सकते हो 8 से विभाज्य, इसका मतलब क्या लिख सकते हो कि 9 को इस तरह हमको लिखना है कि ये डिवाइड भी हो जाए बेटा। और चूंकि यहाँ पर 8 से विभाज्य पूछा, कैसे, आपको क्या करना है, इसमें अपनी तरफ से 1 पे घात 19 जोड़ दीजिएगा और 1 पे घात 19 घटा दीजिएगा, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं। इनको एक साथ लिख लो, 9 पे घात 19 माइनस 1 पे घात 19, ये लिख लिया हमने एक साथ इस पद को, और मतलब ये मैंने जोड़ा और घटाया, घटाने वाला इसके साथ, प्लस 6 और प्लस 1 पे घात 19, इनको एक साथ लिख लिया। अब ये बेटा अभी मैंने सूत्र बताया, x पावर n और माइनस a पे पावर n हो, n का कैसा भी मान हो, यह है x माइनस a से विभाज्य होगा। तो इसका मतलब ये 9 माइनस 1 से विभाज्य है, से विभाज्य। बहुत ध्यान समझिएगा बेटा, आप इतना पार्ट तो 9 माइनस 1 मतलब 8 से विभाज्य है, बहुत ध्यान समझिएगा, 8 से विभाज्य। अब हमारा शेष ये बचा, क्या बचा, 6 और 1 पे घात 19 मतलब 1, तो प्लस कितना बचा, 7, ये 7 बच गया। तो हमसे ये पूछा है कि जब हम 8 से भाग दें तो 8 से तो भाग जा रहा है, खंड कट रहा है, तो कितना और बच गया बेटा, 7 शेष बच गया। तो आंसर हमारा कितना है बेटा, 7। आगे 19 पे घात 100 दिया हुआ है, 8वें सवाल में 19 पे घात 100 दिया हुआ है और ये कहा 20 से विभाज्य है। तो देखो बेटा, जैसे ये 9 था, 9 माइनस 1 तो 8 हो गया, यहाँ 19 और 20 से विभाज्य, तो इसमें प्लस वाला सूत्र लगेगा, सिंपल सा। तो देखो बेटा क्या करना है, इसमें भी वही काम करना है, 1 पे घात 100 घटा दो, 1 पे घात 100 जोड़ दो, तो यह हो गया 19 पे घात 100 माइनस 1 पे घात 100, इसको एक साथ कर लो, प्लस 1 पे घात 100। तो देखो बेटा, जब अभी आपने सूत्र सीखा कि अगर n की संख्या सम हो
तो यह x प्लस ए से विभाज्य होता है, तो x की जगह तो ये हो गया 19 प्लस 1 से विभाज्य, अभी मैंने आपको सूत्र बताया। और प्लस 1 पे घात 100 का मतलब क्या हो गया 1, तो ये 20 से विभाज्य हो गया, 20 से विभाज्य इतना पार्ट, शेष में क्या बचा 1, तो यही आपका शेष हो गया। यही हमसे पूछा शेष क्या बचेगा, तो देखो बेटा इसमें शेष पूछा तो ये आपका 1 हो गया, सिंपल। अब देखो बेटा आगे सवाल नंबर 9 में दिया हुआ है। 9 में कहा गया एक संख्या 5 से विभाजित करने पर, तो देखो बेटा एक बात समझ लो, जैसे यहाँ पर जैसे मान लो, पहले मैं आपको समझा देता हूँ, जैसे 5 का 16 में भाग दिया तो 5 दिया 15, और फिर यहाँ माइनस करते हैं तो 1 बचता है, तो इसको कहते हैं बेटा भाजक। ये जो 5 है ये होता भाजक, मतलब जिससे भाग देते हैं, ये हो गया भाज्य। ये जो 16 है ये क्या है भाज्य, और ये है आपका भागफल, ये क्या बेटा भागफल, और ये जो नीचे बचा ये आपका शेषफल या शेष कह लीजिएगा। तो एक सूत्र होता है बेटा, इस सूत्र को आपको याद रखना पड़ेगा, भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल और धन शेष, ये सूत्र होता है। चेक कर लो बेटा, भाज्य कितना है 16, भाजक 5, भागफल 3, तो 5 3 15 और 1 16 हो गया। तो यही प्रोसेस यहाँ करना। देखो बेटा जिससे भाग देते हैं वो भाजक होता है। यहाँ देखिए बेटा क्या, एक संख्या को 5 से विभाजित करने मतलब 5 से भाग देने पर, तो 5 भाजक हो गया। अच्छा भागफल कितना आया, इन्होंने क्या कहा 5 से विभाजित करने 12 भागफल, तो भाग 12, शेष फल है कितना 3, तो देखो बेटा 12 पंचे 60 और प्लस 3, तो आंसर हमारा क्या हो गया 63। वो संख्या कितनी हुई 63। चेक कर लो बेटा 63 संख्या जो है 63 हमारा बी पार्ट दिया हुआ, 5 से भाग दे दो तो 12 बार जाएगा, 3 शेष बच जाएगा। सिंपल है बेटा, इसको नोट कर लीजिएगा। देखो बेटा क्वेश्चन नंबर 10 की बात करते हैं। इन्होंने कहा 20 से 45 तक इनका योग पूछा है। अब ध्यान दीजिएगा बेटा योग, तो बेटा n पूर्णांकों का योग होता है, n पूर्णांकों का योग, चूंकि हाई स्कूल में और कक्षा 11 में एक समांतर श्रेणी है तो ये होता है n/2 a + l। अब a क्या होता है बेटा, देखो n होती है पदों की संख्या, ये बात समझ लीजिएगा, a होती पदों की संख्या मतलब पद कितने हैं, और a होता है प्रथम पद, और l होता अंतिम पद, ठीक अंतिम पद। तो यहाँ ध्यान दीजिएगा जो a का मान वो कितना 20, l का मान कितना 45। अब पदों की संख्या n हमको पता नहीं, तो n हमको जब पता नहीं है बेटा, देखो ध्यान देना, यह तो हमारा सूत्र हो गया 20 से 45 तक, तो देखो 45 - 20, ठीक ये अंतर हो गया इनका। लेकिन अंतर चूंकि इसमें 20 शामिल है तो +1 करेंगे, तो ये हो गया 25 + 1 यानी कि 26 पद हो गए। अब चेक कर लो 20 से स्टार्ट करो 45 तक, तो देखो बेटा ये 26 पद हो गए। तो योग हो गया आपका, चूंकि योग पूछा है क्या n/2, तो 26/2 a + l 20 + 45, सिंपल। तो देखो इसको काट दीजिएगा, ये 13 रह गया, तो आप लिखोगे 13 गुणे, इनको जोड़ दीजिएगा 4 2 6 65 हो गया, ठीक है बेटा, गुणा कर दीजिएगा 13 पंचे 65, आपका कितना बचा 6, 3 78 और 6 8 6 14, 1 7 1 8, तो आंसर आपका कितना आ गया 845। 845 देख लीजिएगा बेटा, आपका क्या है ए पार्ट है, बिल्कुल सिंपल है। सवाल नंबर 11 की बात करते हैं। 11 में कहा गया 2 अंकों की सबसे बड़ी और सबसे छोटी अभाज्य संख्या। अब यहाँ शब्द समझिएगा, प्राइम नंबर की बात कही गई, अभाज्य संख्या मतलब जो स्वयं से कटे या 1 से कटे। तो अभाज्य संख्या बेटा जो सबसे बड़ी होती है वो होती 97, तो 97 हो गया। अगर सबसे बड़ी संख्या की बात करते तो 99 होती। यहाँ इनका सबसे बड़ा प्राइम नंबर अभाज्य संख्या, तो 97 हो गया सबसे बड़ी। सबसे छोटी 2 अंकों की 10 होती है, लेकिन अगर वह अभाज्य पूछी जाए तो 11 होती है, तो -11 कर दो।
तो ये आपका बच्चा 6, तो 86 आपका आंसर आ गया। इनके बीच का अंतर पूछा है तो 86 ये वाला पार्ट हो गया। अब 12वें सवाल को देख लीजिएगा बेटा। 12वें सवाल में बेटा दो संख्याओं का योग 15 है, बहुत ध्यान से समझना, और उनके वर्गों का अंतर मैं इसका पहले लॉन्ग तरीका बताता हूँ फिर शॉर्ट बताता हूँ, दोनों बातें समझिए। जैसे बेटा दो संख्याओं का योग 15, मान लो बेटा संख्या x और y है, बहुत ध्यान समझिएगा, संख्या x और y है तो x + y 15 हो गया, और वर्गों का योग, वर्गों का अंतर यानी कि x² - y² ये भी 15 है। इसमें वर्गांतर लगा दो तो x + y x - y बराबर 15, और इस जगह 15 रख दो तो 15x - y बराबर 15, और 15 से 15 कट जाएगा तो x - y हमारा 1 आ गया, 15 1 15, और x + y दिया है 15, दोनों को जोड़ दो, y कट गया तो 2x बराबर 16, तो x बराबर 8, x बराबर 8 यहाँ रख दो तो y बराबर आ जाएगा 7। सिंपल। अब संख्या 8 और 7 हो गई, तो इन्होंने पूछी कौन सी बड़ी है, तो बड़ी संख्या 8 हो गई। अब ये थोड़ा हल करने में समस्या हुई, तो देख लो बेटा, जैसे यहाँ पर 7 है, चूँकि इन्होंने कहा कि दो संख्याओं का योग ऑप्शन से चेक करेंगे, जैसे संख्या एक 7 हो गई, एक 8 हो गई, चूँकि 7 और 8 का योग 15 है, वर्गों का अंतर देख लो, 7 × 7 = 49 होता है, 8 × 8 = 64 होता है। इसको घटा के देख लो, 14 में से 9 गया 5, 5 में से 4 गया 1, तो हमें दिखाई दे रहा अगर एक संख्या 7 है दूसरी 8 होगी, जिनके वर्गों का अंतर भी 15 आ रहा है और उनका योग भी 15 आ रहा, तो वो संख्या 7 और 8 हो गई। चूंकि बड़ी पूछी है तो 7 ना होकर 8 होगी, तो हम डायरेक्ट ऑप्शन से भी चेक कर सकते हैं। डियर स्टूडेंट्स, मैं उम्मीद करता हूँ आपको एक एक पॉइंट समझ में आ रहा होगा, और ऐसे ही आप वीडियो में हमारे बने रहिए और पर डे क्लासेस अटेंड करिए, तो आपको मैं एक एक छोटी छोटी चीज़ बताऊँगा, और यह मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ आप अच्छे से बढ़िया सा पेपर करेंगे और कंपटीशन क्वालिफाई करेंगे। ठीक है बेटा, नोट करिएगा। चलते हैं बेटा अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 13 में दिया हुआ है 4764, उस पर होल घात 1795, 5 से भाग दिया जाए तो शेषफल कितना। तो बेटा जब संख्या इस तरह की कितनी भी घात में दी हो तो उसकी एक घात लेकर देखिए। जैसे बेटा क्वेश्चन नंबर 13 है तो एक घात ले लीजिएगा, 4764, मैंने सिंगल एक घात ले ली, ठीक है बेटा, और इसके बटे 5 कर दो। तो अगर आपको डायरेक्ट नहीं समझ में आता तो भाग करके, जैसे बेटा मैं ऐसे यहाँ से डायरेक्ट भाग दे सकता हूँ, आप क्या करिएगा इस तरह भाग कर लीजिएगा, जैसे 47, तो इससे गलती का सारा ऑप्शन खत्म। देखो बेटा 5 × 45, 2 बच गया, 26 हो गया, इसको उतारा लेंगे, 5 × 5 = 25, 1 बच गया, 4 का उतारा ले लिया तो 5 दूनी 10 हो गया, तो आपका 4 शेष आया। तो 4 शेष आया जब एक घात पर, तो जितना भी घात होगा शेष प्रत्येक दिशा में 4 ही आएगा। सिंपल है बेटा, क्या करना है, एक घात लेनी है। चलते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 14 पर। क्वेश्चन नंबर 14 में दिया हुआ है कि 7251 को 66 से विभाजित करने पर भागफल। तो देखो बेटा 7251 और 66 से डिवाइड करना है, तो 66 से भाग दे दीजिएगा। देखो बेटा यहाँ 66 हो गया, 12 में से यहाँ पर बेटा माइनस करते हैं, 12 में से 6 गया, 6 बच गया, यहाँ आपका उतारा लिए 5 का, तो इसमें भाग नहीं जाएगा तो भाग टूटी बिंदी, तो बिंदी हो गया। अब हम उतारा ले लेंगे इस 1 का। अब देखो बेटा ये लगभग 9 बार जाएगा, तो देखो 9 × 54, 5, 54 × 5 = 59, 11 में से 4 गया तो बचा 7, यहाँ रह गया 4, 14 में से 9 गया तो 5, तो ये आपका शेष आ गया। हमसे पूछा गया भागफल, तो भागफल बेटा कितना आ गया, 109। तो सिंपल क्वेश्चन है बेटा। चलते हैं बेटा 15वें क्वेश्चन पर। 15वें क्वेश्चन में इन्होंने दिया हुआ है 43/8 निम्न में से किन दो पूर्णांकों के बीच, जैसे 2 3 4 5 1 4 4 7। तो सिंपल सा पहले 43/8 को देखो बेटा 43/8, इसका मतलब इसको मिश्र भिन्न बना लीजिए, तो 8 × 5 = 40, ये इस तरह हो गया बेटा, 8 × 5 = 40, 3, तो इसको लिख सकते हो 5 + 3/8।
तो बेटा 5 से ज़्यादा है। अब 5 से ज़्यादा इसमें ऑप्शन देख लो, 4 और 5 के बीच ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, तो आपका 4 और 7 यानी 5 से ज़्यादा तो इसके बीच में होगा। क्लियर, 4 और 7, तो हमारा कौन सा ऑप्शन आ गया, डी पार्ट आ गया। ठीक है बेटा। 16वें क्वेश्चन की, अब देखो बेटा हमारे पास होता है भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल और धन शेषफल। अब यहाँ एक एक पॉइंट समझिएगा। शेष भाज्य हमको निकालना। देखो बेटा भाजक जो है, इन्होंने कहा भाजक भागफल का 15 गुना, शेषफल का 3 गुना, और शेषफल हमारा कितना 40, तो शेषफल 40 है, और भाजक जो है वो शेषफल का 3 गुना है, तो भाजक हो गया आपका शेषफल 40, 40 गुणे 3, ये हो गया आपका भाजक, क्योंकि शेषफल का 3 गुना है। उसके बाद यहाँ लिखेंगे भागफल। भागफल जो है यहाँ पर कहा गया भाजक भागफल का 15 गुना है, तो भागफल भाजक का बटे 15 कर दें। ध्यान से समझिएगा, जैसे मेरी उम्र आपसे 15 गुनी है, तो आप में 15 का भाग कर दें, आप मेरे में 15 का भाग कर दें, हम तुम बराबर हो जाएंगे। तो यहाँ पर बेटा भाजक भागफल का 15 गुना, 15 गुना कौन है, भाजक, तो भागफल क्या हो गया, भाजक बटे 15, तो भागफल हो गया भाजक, और भाजक आपका ये रहा, और बटे 15, ये आपका क्या हो गया, भागफल। फिर समझिएगा, भाजक शेषफल का 3 गुना, शेषफल मेरा कितना है 40, तो उस 40 का 3 गुना ये हो गया भाजक। यही भाजक भागफल का 15 गुना, भागफल का 15 गुना भाजक है, तो भागफल हम इसमें 15 का भाग दे दें। अब इसको सॉल्व कर लीजिएगा। देखो बेटा यहाँ आप इसको काट लीजिएगा, 3 पंचे 15 और 5 अट्ठे 40, 4 तियाँ 12 अट्ठे 96, तो 960 हो गया, और प्लस 40, तो ये संख्या हो गई 1000, यानी कि जो भाज्य हो गया वो हमारा कितना हो गया बेटा, 1000। सी पार्ट सही है। ठीक है, आगे क्वेश्चन नंबर 17 की बात करते हैं। 2 क्रमागत प्राकृतिक संख्याएं, नेचुरल नंबर की बात हो रही है सदैव। देखो बेटा क्रमागत प्राकृतिक संख्याओं की बात करें तो जैसे 1 2 3 4 डॉट डॉट। अब मुझसे ऑप्शन पूछा सम संख्याएं नहीं होती हैं, विषम संख्याएं नहीं होती हैं, सहअभाज्य, अभाज्य, अभाज्य भी नहीं, अभाज्य मतलब प्राइम नंबर, तो सहअभाज्य। सहअभाज्य का मतलब आपस में विभाजित नहीं, तो कैसी होंगी बेटा, सहअभाज्य, तो इसका ऑप्शन यहाँ पे क्या हो गया, सहअभाज्य। आगे इन्होंने कहा प्रत्येक अवयव, प्रत्येक अभाज्य संख्या में खाली स्थानक गुणनखंड होते हैं। बेटा अभाज्य संख्या मतलब प्राइम नंबर, प्राइम नंबर, जैसे प्राइम नंबर आप जानते हो, सिंपल सी बात में, जैसे 2 है, 3 है, 5 है, 7 है, 7 के बाद 11, यही तो प्राइम नंबर हैं। तो प्रत्येक अभाज्य संख्या में गुणनखंड होते हैं। देखो बेटा कोई भी संख्या उसका गुणांक एक तो 1 होता है, और एक वो है खुद संख्या, जैसे 2 है तो ये 1 और 2 दोनों से विभाज्य है, क्योंकि प्राइम नंबर वह सभी संख्याएं, अभाज्य संख्या वह सभी संख्याएं हैं जो स्वयं से विभाजित हों और 1 से विभाजित हों। तो गुणनखंड की बात करें तो उनका एक तो 1 गुणनखंड हो गया, एक स्वयं वो संख्या हो गई, तो गुणनखंड कितने होंगे बेटा, 2। तो डियर स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में मैंने कुछ और प्रश्न आपको नंबर सिस्टम यानी संख्या पद्धति के कराए हैं। इसी तरह प्रतिदिन आप मेरी क्लास अटेंड करते रहिए। नंबर सिस्टम एक बेहतरीन तरीके से, मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था, लगभग 4 राइटर्स की बुक है मेरे पास। सभी के क्वेश्चन जितना हम आपको सिंप्लीफाई करके समझा सकते हैं, एक एक पॉइंट वह समझा रहे हैं। रेगुलर क्लास अटेंड करिए, और यदि आपने अच्छा फीडबैक दिया, चूँकि मैं भी चैनल पे मेहनत कर रहा हूँ, तो आपके सहयोग की भी आशा करते हैं। अगर आप सहयोग देंगे तो जल्द ही हम अपने चैनल पर अन्य विषय जो आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम के हैं, जैसे आपका रीजनिंग हुआ, जीएस हुआ, जीके हुआ, इन सभी के टीचर्स जल्दी ही उपलब्ध हम आपको कराएंगे। रेगुलर आप क्लास लेते रहिए हमारी, और चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों को बताइए, शेयर करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।